ठीक है। और हिजरत के बाद वाला जो टॉपिक है उससे हम दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, अब से पहले जो पहली वीडियो थी उसमें एक बच्चे ने कमेंट की थी, और ये भी उसमें जो सहाबा की जो डेफिनेशन है कि हम सहाबा किसे कहते हैं, इसको लेके थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, और वो मुझसे मिस्टेक भी हो गया था। असल में सहाबा हम उसे कहते हैं जिसमें हम दो कंडीशन पाते हैं। पहला तो ये है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, ठीक है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये आपको ध्यान रखनी है कि ईमान की हालत में देखा हो, ईमान की हालत में, ठीक। तो आपको ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है कि हम सहाबा उसे कहेंगे जिसमें आपको ये दो कंडीशन देखने को मिलेंगी कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, और नबी को देखा हो तो ईमान की हालत में, तो आप उसको सहाबा कह सकते हैं, सहाबा कहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक। अब एक क्वेश्चन और है जो आज मैंने देखा कि ग्रुप में भी था, बद्दू किसे कहते हैं, बद्दू किसे कहा जाता है। तो अगर हम बद्दू की बात करें, बद्दू किसे कहते हैं, असल में जो अरब में जो चरवाहे होते थे, अरब में चरवाहे हों या कुछ अनपढ़ लोग जो होते थे, हम इनको बद्दू कहते हैं। बात समझ के नहीं, ये क्वेश्चन आया था जो आपका ग्रुप है बॉयज़ वाला और बी ग्रुप जो है, इसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। किसी बच्चे ने कमेंट करके मालूम किया कि बद्दू क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे कमेंट करके मालूम करते हैं, इसका मतलब ये कि बच्चे सीरियसली ले रहे हैं, यानी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो आज फिर हम अपने आज की टॉपिक पे बात करते हैं। हिजरत। हिजरत ये है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के में काम कर रहे थे, और मक्के में लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान अल्लाह के नबी को किया था, तो फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ हिजरत करने का, यानी आप मक्का से मदीने की तरफ जाएं। तो मक्का से मदीने को जाना ये हिजरत कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो जो हिजरत का सारा सफ़र है वो आपने, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, उसको अच्छी तरह समझा होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बन सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो वो सबसे पहले जो अल्लाह के नबी एक गुफा में रुके थे, जो सोर पहाड़ की गुफा थी, सोर पहाड़, ठीक है, सोर पहाड़ की गुफा में रुके थे, और गुफा को उर्दू में वादी कहा जाता है, ठीक है। बच्चे परेशान ना हो, जिन्होंने उर्दू की किताब ले रखी है वहाँ पर आपको वादी लिखा मिलेगा। तो इस वाली पहाड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। अब बात ये आती है कि इस पहाड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन रुके थे, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसमें रहे, इस गुफा के अंदर, ठीक है। बात समझ गए नहीं। और यहाँ पर जो है कौन कौन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और आपके साथ कौन थे, दूसरे आपके साथ थे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे, और इनका जो बेटा था, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो बेटा था अब्दुल्ला, ये क्या, इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि ये दिन में लोगों की बातों को सुनते थे और उनको आकर किसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन्फॉर्म क्या करते थे। बात समझ रहे हैं ना। कि क्वेश्चन अब देखो कैसे बना कि आप जब हिजरत को चले थे तो एक गुफा में रुके, सोर पहाड़ की गुफा में, सोर पहाड़ की गुफा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन रुके थे, 3 दिन रुके थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, ठीक है। और मुशरिकों की, काफिरों की जो बातें थी उनको सुन सुनकर अल्लाह के नबी तक पहुंचाने का काम कौन कर रहे थे, अब्दुल्ला, जो किसके बेटे थे, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई नहीं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक और है आमिर बिन फुहैरा, एक है आमिर बिन फुहैरा। ये जो थे ये एक गुलाम थे। ये क्या थे? गुलाम थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आमिर बिन फुहैरा किसके गुलाम थे? ठीक है, तो किसके गुलाम थे? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम थे। और अब्दुल्ला ये जो हैं ये बेटे हैं किसके? ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे। अब ये गुलाम थे तो इनका काम क्या था? इनका काम क्या था? ये जो है दिन में बकरियां चराते थे और शाम के समय, यानी जब शाम होती थी तो शाम के समय ये बकरियों को गुफा के करीब ले जाते थे और वहाँ दूध दुहा करके अल्लाह के नबी और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे आते थे। और जब वापस आते थे तो इनके जो बेटे थे अब्दुल्ला, ये निशानों को मिटा दिया करते थे ताकि उनको पता ना चले कि यहाँ पर वो लोग हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक नाम इसमें और आपको ध्यान रखना है, एक नाम क्या ध्यान रखना है इसमें? अब्दुल्ला बिन उरैकित। अब्दुल्ला बिन उरैकित, ये भी एक इनका नाम आपको ध्यान रखना है। असल में जो अब्दुल्ला बिन उरैकित थे ये रास्ते से वाकिफ था कि मदीने का रास्ता किस तरह है, तो ये रास्ते की मतलब गाइड कर रहे थे, रास्ते को बता रहे थे कि आप जो मतलब आसान रास्ता था उसको बताने का काम ये कर रहे थे अब्दुल्ला बिन उरैकित अब्दुल्ला बिन उरैकित। ठीक है, और एक थी हजरत अस्मा। ये भी क्या है कि खिदमत में, यानी नाश्ता पानी खान पान वगैरह में ये लगी हुई थी। ये भी किसका साथ दे रही थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुलकर साथ दे रही थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अस्मा कौन थी या अस्मा किसकी बेटी थी? तो अस्मा जो थी ये हजरत अबू बकर, ठीक है, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। कौन? अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, और एक अब्दुल्ला थे वो उनके बेटे हैं। एक अब्दुल्ला बिन उरैकित हैं जो सफ़र का एक तरीके से गाइडर हैं। ठीक है, एक और नाम मैंने आपको बताया आमिर बिन फुहैरा जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम हैं और वो क्या करते हैं? वो दूध वगैरह उनको पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये थे रास्ते में आने वाले लोग, यानी जब अल्लाह के नबी मक्के से चले थे तो मक्के से किन किन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। हालांकि इसके अलावा और भी नाम है, लेकिन हम क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बुक से आने वाला है इसलिए आपको बुकों की बातों को ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो अब जब अल्लाह के नबी मदीने पहुँचते हैं, ठीक है, मक्का, जब मक्का से अल्लाह के नबी निकले थे तो कब निकले थे आप समझ लीजिए। पहली तारीख थी और रबीउल अव्वल का महीना था। ठीक है, बात क्लियर? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं मतलब मैं ये कहना चाहूँ जब अल्लाह के नबी निकले थे, क्वेश्चन आएगा कि अल्लाह के नबी मक्के से कब निकले, हिजरत कब शुरू की, तो बताएंगे 1 तारीख थी किसकी? रबीउल अव्वल की। या कौन से माह में शुरू की? रबीउल अव्वल के माह में आपने हिजरत शुरू की थी। ठीक है, अब जब कहाँ पहुँचे हैं? अब इस बीच में कहाँ, देखो यहाँ से तो शुरू हो गई है हिजरत, अब बीच में आप 3 दिन कहाँ रुके? 3 दिन मैंने आपको बताया था कि एक क्या था? सौर पहाड़ था, सौर पहाड़ी की वादी में, यानी वादी कहे तो घाटी में 3 दिन रुके थे। यहाँ पर अब्दुल्ला बिन उरैकित है, अब्दुल्ला है, हजरत अस्मा है, ठीक है ना, और आमिर बिन फुहैरा। यह 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। आमिर बिन फुहैरा गुलाम थे, अब्दुल्ला बेटे हैं, अस्मा बेटी हैं,
और अब्दुल्ला बिन उरैकित जो रास्ते को गाइड कर रहे हैं कि मदीना कैसे आसानी से पहुंचा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। मदीना कब पहुंचे, मदीना पहुंचे। अगर हम मदीना पहुंचने की बात करें तो मदीना आप सल्लम पहुंचे थे, रबीउल अव्वल का महीना था, ठीक है, रबीउल अव्वल का महीना था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सोमवार का दिन था। अगर दिन का मालूम करें कि सोमवार, यानी कब पहुंचे, सोमवार को जोहर के वक्त पहुंचे थे, यानी जब जोहर का टाइम होता है उस वक्त आप सल्लम मदीना पहुंचे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त कितनी हो गई थी, 52 साल हो गई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पहुंच गए थे, यहाँ पर। अगर हम अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देखें, यानी कब मदीना पहुंचे, तो 28 जून, यानी हम 28 जून और 622 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं कि इस 28 जून 622 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि अब हम तारीख के हिसाब से देखें तो मक्का में, यानी मक्के में नबूवत के बाद 13 साल रहे। कितने साल रहे वे, 13 साल रहे, यानी जब अल्लाह के नबी को नबूवत मिली थी। अब आप मुझे बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली थी। आप सब जानते हैं 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी को नबूवत मिली थी, ठीक है। नबूवत मिली थी, तो उस नबूवत के 13 बरस तक, यानी 13 साल तक अल्लाह के नबी ने कहाँ काम किया, मक्के में काम किया। और जब मक्के वालों ने साथ नहीं दिया तो फिर हिजरत का अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। तो जब हिजरत का हुक्म हुआ तो किस माह में हिजरत को निकले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 रबीउल अव्वल को। और बीच में मैंने आपको बताया, बीच में सोर पहाड़ी ये थी, और यहाँ पर मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, जैसे एक तो बताया था आमिर बिन फुहैरा, आमिर बिन फुहैरा, ठीक है। ये कौन थे, ये गुलाम थे, किसके, ये गुलाम थे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो इन्होंने क्या, वहाँ ये दूध बकरे चराते थे और लास्ट में वादी तक बकरियों को ले जाते शाम में और दूध देकर फिर वापस आते थे। एक अब्दुल्ला इनके बेटे का जिक्र है, ये भी क्या, ये जो बकरियां वहां पर जाती थी जब वापस आती थी तो उनके निशान मिटा दिया करते थे। एक हजरत अस्मा थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो क्या काम कर रही थी, जो भी इनके खाने पाने का इंतजाम कर रही थी। एक और मैंने नाम इसमें आपको बताया था कि अब्दुल्ला बिन उरैकित, अब्दुल्ला बिन उरैकित, ये कौन है, ये है एक प्रकार से गाइडर हैं जो रास्ते को बता रहे हैं कि कैसे वहां पर आसानी से पहुंचा जाएगा। तो ये हिजरत का एक प्रकार से मैंने आपको छोटा सा वो बता दिया है कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकते हैं, ठीक है। और जब मदीना पहुंचे थे तो किस महीने में पहुंचे, रबीउल अव्वल को पहुंचे। कब पहुंचे, सोमवार के दिन पहुंचे। क्या टाइम हो रहा था, जोहर का टाइम था। उस जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 52 साल थी। और अंग्रेजी तारीख के हिसाब से जून के महीने में मदीना पहुंचे, सन 622 था और 28 तारीख थी महीने की। नबूवत के बाद मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने समय तक रहे, तो आप बताएंगे टोटल कितना, 13 साल तक रहे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये है कि यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी। एक तो है दीन की दावत का मरकज, दीन की दावत का मरकज, ठीक है, और एक है दीन का मरकज। देखो दीन का मरकज तो मक्का ही रहा, ठीक है, लेकिन दावत का जो मरकज था, दीन की दावत, वो कहाँ हो गया, वो मदीने पहुंच गया। ये क्वेश्चन आ सकता है
कि दीन की दावत का मरकज़ क्या था, आप बताएंगे मदीना था। और दीन का मरकज़ क्या था, आप बताएंगे क्या था, मक्का था। बात समझ गए नहीं। और एक क्वेश्चन यहाँ से छोटा सा ध्यान रखना है कि जब अल्लाह के नबी ने हिजरत शुरू की है, हिजरत कब शुरू हुई, रबीउल अव्वल को, पहली रबीउल अव्वल को। अब यहीं से ही हिजरी संवत शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, हिजरी, हम पढ़ते हैं ना हिजरी, तो यहीं से क्या हो जाता है, हिजरी शुरू हुआ। तो आप अगर क्वेश्चन आपसे करें कि हिजरी कब शुरू हुआ, आप बताएंगे हिजरत के बाद। जब अल्लाह के नबी ने हिजरत शुरू की थी उसके बाद क्या शुरू हुआ, हिजरी शुरू हो गया। ठीक है, तो ये था हिजरत का, मैंने आपको टोटल बता दिया कि हिजरत में कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। जो हमारा टॉपिक है हिजरत और उसके बाद, यानी हिजरत के और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो अगर हम बात देखें हिजरत और हिजरत के बाद ठीक है, देखो हिजरत क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, और हिजरत के बाद वाला जो ये टॉपिक है इसको इंशाल्लाह अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए आप वीडियो को देखिएगा। कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है, जैसे पहली वीडियो में रह गया था सहाबा की, हम पूरी डेफिनेशन नहीं बता पाए, किसी बच्चे ने कमेंट करता बहुत अच्छा लगा। इससे यह है कि भाई हमें भी सीखने को मिलता है और आप भी सीख पाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह कमेंट सेक्शन में लिख दें, या फिर आप ग्रुप के, आपके पास है ही, आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ गए नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप तैयारी करिएगा मेहनत के साथ और लगे रहिएगा। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।